नमस्कार दोस्तों। कमल सर एकेडमी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप देख रहे हैं वैदिक मैथ्स की सीरीज। इस वैदिक मैथ्स की सीरीज में आपने पिछला जो पहला आपने एपिसोड देखा या पहला पार्ट आपने जो देखा, उसमें हम आपको बताया कि वैदिक मैथ्स का इस्तेमाल करके हम ऐसे संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जिस जो 9 के साथ, 99 के साथ, 9099 के साथ कर सकते हैं। और उसको बहुत आसान तरीके से आपने इसको सीखा। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप दोबारा जा करके देख सकते हैं। अभी आप देखिए, उस पे हम आपने जो पढ़ा उसका नाम था आपका न्यूनन विधि। एक न्यूनन विधि, न्यून करने का मतलब मैं आपको बताया था कि जहां पर हम किसी भी संख्या में एक कम कर देते हैं, किसी भी नंबर में एक कम कर देते हैं, उस मेथड से हम कैसे जो है आप किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कोई भी नंबर थे, एक अगर एग्जांपल से आप समझोगे कि हमने जो है 48 को मल्टीप्लाई 99 से कर दिया। अब इससे हमको मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें आपने देखा था कि हम एक नंबर कम कर देते हैं तो ये 47 हो जाता है। फिर 9 में से हम जो है 4 को माइनस कर देते हैं तो 5 आता है। और 9 में से 7 को माइनस करते हैं तो 2 आता है। इस तरीके से आप जो है इस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वैसे ही आप देखोगे कि अगर हम लोग जो है 487 इंटू 999 अगर हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके लिए भी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप इसका एक कम कर दीजिए तो 486। फिर 9 माइनस 4 करने से 5 आता है, 9 माइनस 8 करने से 1 आता है, और 9 माइनस 6 करने से आपका जो है वो 3 आता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो इस तरीके से आ जाता है। तो हमने पिछले क्लास पे हम इन चीजों को पढ़े कि न्यूनन विधि, न्यून करने का मतलब आपको बताए थे कि कम कर देना न्यूनन विधि होता है। अब हम आपको उसी से आगे बढ़ेंगे और एक नया विधि पढ़ाएंगे जिसका नाम है आपका एकाधिकेन पूर्वण विधि। एकाधिकेन मतलब आप एक अधिक, तो आप नाम से समझ जाएंगे कि एक अधिक कहने का मतलब इसमें एक नंबर आपको बढ़ाना है। अभी जैसे आपने न्यून में एक नंबर कम किया, वैसे ही आपको जो है एकाधिकेन विधि में जो है एक नंबर आपको जो है वो बढ़ाना है। इससे क्या होता है, सबसे आसान काम आपका हो जाता है किसी भी नंबर का स्क्वायर करने में जिसके लास्ट में 5 आता है ना। आपको करना है स्क्वायर, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग। वर्ग करना मतलब इसका स्क्वायर कर देना। जैसे आप लोग ये तो याद हो गया है कि 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, ये सभी को याद है। लेकिन इससे बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे करेंगे जिसके लास्ट में आपका जो है वो 5 आता हो, है ना। जैसे कि क्या है आपका 25, 25 का करना है आपको स्क्वायर, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये समझ लीजिए 2 और आपका है 5। आप इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 का 5 का स्क्वायर कर देंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसमें एक प्लस करके, क्योंकि हमारे नियम ही है एकाधिकेन पूर्वण विधि, मतलब उसमें एक प्लस करना है। तो दो को एक बढ़ाओगे तो ये हो जाता है 3। तो आप ये देखोगे 2 इंटू 3 हो जाता है 6 और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। इसका मतलब 25 का स्क्वायर जो है आपका 625 हो जाता है। तो किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप इसको एक तरीके से कर सकते हैं जिसके लास्ट में 5 आता है। जैसे मान लीजिए हमको 45 का स्क्वायर करना है, तो 45 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो ये 4 और 5 का स्क्वायर, तो 4 का इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे उसके एक नंबर बढ़ा करके 5 से। इसका मतलब ये हो जाता है आपका 20 और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, है ना। तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो 2025 हो जाता है। सेम ऐसे ही आप किसी भी और नंबर को ले सकते हैं। जैसे आपको 65 का स्क्वायर करना है, तो 65 का स्क्वायर करना है तो 6 इंटू 7 और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। इसका मतलब 4225, है ना। तो ये आपके ऐसे नंबर्स हो गए जिसमें आपको मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर का स्क्वायर आप पता कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके 2 डिजिट वाले नंबर। अगर मान लीजिए 3 डिजिट में आता है कि हम आपका नंबर मान लीजिए 105, 105 का स्क्वायर करना है। तो 105 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 11
और 5 का स्क्वायर, ऐसे समझ लो। तो ये हो जाएगा आपका 110 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का जो है वो मल्टीप्लीकेशन जिसका लास्ट में आपका जो है 25 आता होगा या 5 आता होगा, उसको आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले आपको 125 का स्क्वायर करना है, 125 का स्क्वायर करना है, तो आपका आंसर जो है 12 इंटू 13 और आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, है ना। अब बात आता है कि आपको 12 इंटू 13 करना है, ये भी आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि 13 और 12 का उसमें टाइम लगेगा। उसका आसान तरीका होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और उसमें प्लस कर दोगे 12, तो ये हो जाता है 156 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो आपका आंसर जो है वो 125 और 15,625 आपका आंसर हो जाता है। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लो 215, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो 215 मतलब 21 इंटू 22 और इंटू 5 का स्क्वायर, ऐसे इसको अलग अलग कर देंगे। 21 का स्क्वायर आपका होता है 441 और उसमें प्लस कर देंगे आप 21, तो ये हो जाता है 462 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जिसके लास्ट में 5 आता हो, वो आप आसानी से जो है इस मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स मैं आपको भेजूंगा या दूंगा जिसमें आप ऐसे चीजों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपने देखा कि भी हम इसमें स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। आगे आप बढ़ेंगे जिसमें हम आपको किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। ऐसे मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लीजिए कि आपको 12 को मल्टीप्लाई करना है 18 से। अब 12 को मल्टीप्लाई 18 से करना है, ध्यान क्या देना है कि जो आपके नंबर्स पहले नंबर हैं, इनका जो सम है वो 10 या 100 या 1000 या 10,000, जो जिसमें भी होना चाहिए, इसके अंदर में इसमें होना चाहिए। मतलब उसको टोटल करने से जो आपका नंबर है वो 10, 100, 1000, 10,000 या जो भी लाख तक भी अगर बन सकता है, तो ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि इनके जो सेकंड नंबर है वो सेम होने चाहिए। अभी ऐसे नंबर जिसमें आपका फर्स्ट नंबर का टोटल जो है वो 100, 200, 100, 1000, 10 जो भी नंबर आपके होने चाहिए इस सीक्वेंस में होने चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि इसका ये जो आपके सेकंड नंबर है, ये दोनों नंबर आपके जो है वो सेम होने चाहिए। तो उसका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका तरीका होता है कि देखिए इन दोनों को ऐड करने से आपका टोटल जो आ रहा है वो 10 आ रहा है ना। फिर उसके बाद दूसरी चीजें इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आता है 16। और ये जो सेकंड नंबर है इसमें आपको एकाधिकेन मतलब एक बढ़ाना है, तो इस 1 के साथ में आप पॉइंट लगा लेंगे, तो उसको एक बढ़ाना कहते हैं। मतलब ये एक और एक होके कितना हो जाएगा 2, और 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर हो जाता है 2। मतलब आपका आंसर आता है 216। तो ऐसे नंबर्स जैसे आपका 53, इसको मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए आपका 57 से, तो आप देखेंगे कि इन दोनों का टोटल जो है वो 10 हो रहा है, होना ही चाहिए, ये ऐसे नंबरों के लिए ही अप्लाई होता है ये। तो आपका 3 इंटू 7 करेंगे तो आपका आता है 21, और 5 को एक बढ़ाएंगे तो 5 प्लस 1 कितना हो जाता है 6। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 6 के साथ में तो ये आपका हो जाता है 30। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो आपका 2021। तो ये आपका आंसर आया 2021। तो ऐसे किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिसके टोटल आपका 100 आता हो, 10 आता हो, 1000 आता हो, अगर वो चीजें आ रही हैं तो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके पूरा नंबर लिखना है और उसके बाद बाकी के लिए आपको एक बढ़ा के लिखना है ना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, 90 इंटू 11, तो 90 इंटू 11 करोगे तो आपका जो है 9 और 1 10 हो जा रहा है। इसका मतलब इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन जब करोगे इसका तो ये आपका हो जाएगा 9 और इसमें एक बढ़ेगा, है ना। तो दो, दो और को मल्टीप्लाई करोगे एक से तो ये हो जाता है आपका 3, 2। तो 9 1 जा 9 हो जाता है और ये आपका 2 हो जाता है।
और ये क्या होता है आपका 10 में है और यहाँ पर एक जीरो आपका लगेगा, तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो 209 आपका आएगा। अब यहाँ जीरो क्यों लगा, क्योंकि आपका इसका टोटल आ रहा है 10, तो जब 10 टोटल आ रहा है यहाँ तो आपके पास 2 डिजिट होने चाहिए, क्योंकि इसमें जितना आता है उसके डबल जीरो होने चाहिए। अगर आपके 2 डिजिट हैं इसका मतलब आपके जो पास जो है यहाँ पर जीरो एक है, तो 2 जीरो 2 अंक वाले आंसर आने चाहिए, और यहाँ पर 1 को 9 से मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर सिर्फ 9 आ रहा है, तो वो सिंगल डिजिट है। तो सिंगल डिजिट को डबल करने के लिए सामने एक जीरो लगाना पड़ता है, इसलिए आपका आंसर जो है आपका 09 आएगा। मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपका आंसर यहाँ 10 है, इसका मतलब यहाँ आंसर में भी आपके पास जो है यहाँ से एक डिजिट है, तो यहाँ पर आपके 2 डिजिट होने चाहिए। अगर आपका 100 होता है तो आपके पास 2-3 डिजिट यहाँ पर आने चाहिए, तो अगर नहीं है तो उसकी जगह एक जीरो लगाना पड़ता है ना। जैसे आपका है 44 को मल्टीप्लाई करना है 46 के साथ में, तो अब देखेंगे इन दोनों का टोटल आपका 10 आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का टोटल जब 10 आ रहा है आपका, तो 6 4 से कितना हो रहा है 24 आ रहा है, तो मतलब 2 डिजिट है, तो यहाँ जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। जब सिंगल डिजिट रहेगा तभी आपको जीरो लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आपका 6 इंटू 4 के 24 आ गया। अब इसमें एक बढ़ाएंगे आप, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाता है 5, और 5 इंटू 4 20, तो आपका आंसर जो है वो 2024। तो ऐसे 2 डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको अगर 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो इसका तरीका होता है ये। अब मान लीजिए आपके ऐसे नंबर्स जिसमें आपके 3 डिजिट हैं, जैसे कि आपका 102 इंटू 108, 102 इंटू 108, तो यहां पर देखेंगे कि 8 और 2 का मल्टीप्लाई ऐड करने से आपका 10 आ रहा है, इसका मतलब 8 2 जो आपका होता है 16, और 10 में 1 इंक्रीज करोगे, एक ऐड करोगे, क्योंकि इसका नियम ही हमारा जो है वो एक बढ़ाना है ना। तो उस कंडीशन में आपका जो है ये 10 और प्लस 1 होके क्या हो जाएगा 11, और 11 इंटू 10 110, तो आप इसका आंसर देखेंगे 110 और 16 मतलब आपका 11016 इसका मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो डॉट लगता है ना, इसका मतलब उसमें A1 ऐड हो रहा है, ये डॉट लगाने का मतलब वही है ना। आप ऐसे लिखेंगे नहीं उसमें कि +1, इसमें आपको उसको जो है डॉट लगाते हैं, मतलब उसमें 1 ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से उसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा चीज आपका कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका 302 इंटू 30 2 है तो 8 ले लीजिए, क्योंकि 10 आना चाहिए, हाँ ऐसे 302 इंटू 308, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। आप यहाँ पर देखोगे 8 2 जा 16 हो गया, 30 में प्लस 1 करोगे तो आपका 31 हो जाता है, और 31 इंटू 30 करोगे तो 930, तो आपका ये 930 जो है इसका आंसर आता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर इसका तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 931 इंटू 30 करने में दिक्कत होता है, तो आप 30 इंटू 30 करेंगे तो 900 होगा, और उसमें प्लस एक बार और 30 ऐड कर दीजिए, तो आपका जो है 980 30 आपका आंसर हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना है। फिर एक आपका मल्टीप्लाई करने के लिए और भी इसके एक कंडीशन है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो पहले इसको समझिए कि पहली चीज तो ये कि जो भी आपके फर्स्ट नंबर है ना, वो नंबर आपका टोटल 10 100 1000 कुछ भी आना चाहिए। दूसरा चीज इसके सेकंड नंबर जो है वो सेम नंबर होने चाहिए, तभी यहाँ पर ये रूल्स अप्लाई होगा। अगर वो नहीं होता है तो अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 2 आपका 3 2 इंटू 6 8 आपका 16, और यहाँ पर 1, और 1 में अपन ये डॉट लगा मतलब वो +1 है, ये याद रखना है आपको। तो आपका ये हो जाता है 2, और 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाता है। फिर यहाँ पर सेम 3 इंटू 7 के 21 आया, और यहाँ पर 5 में डॉट लगा है मतलब आपका 5 + 1 वो 6 हो जाता है, और 6 इंटू 5 करने से वो 30 हो जाता है, इसलिए आपका आंसर 3021 हो जाता है। सेम चीज आप यहाँ पर भी देखेंगे, 19 और 11 को मल्टीप्लाई किए तो 9 1 जा 9 होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर डॉट लगाए तो 2 1 जा 2 होता है। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर कि आपका नंबर सिंगल डिजिट आया था, जबकि यहाँ पर ये 10 अंक है, तो 10 अगर है तो यहाँ पर 2 डिजिट कम से कम होना चाहिए, तो
दो डिजिट करने के लिए सामने क्या लगाना पड़ता है आपको, 0, तो इसलिए यहाँ पर 0 लगाए। फिर आपका जैसे यहाँ पर 6 इंटू 4 की तो 24 आ गया, दो डिजिट आ गए, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी 0 लगाने की। 4 में 1 प्लस किए तो 5, 5 इंटू 4 आपका हो जाता है 20। फिर सेम चीज आपके 3 डिजिट्स के लिए भी, 3 डिजिट्स के लिए भी सेम प्रोसेस अपन किए हैं। अब एक तरीका इसमें और है जिसमें आप इसको समझ सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर मैं आपको कुछ नंबर फिर देखेंगे आप, एक है आपका 298 इंटू 202, 298 इंटू 202। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर तो अब आपके 3 ही हैं, लेकिन अब यहां पर देखेंगे कि आपका इस दो डिजिट को देख सकते हैं, ये आपके 100 के आसपास है। आपका 98 जो है वो 100 के इक्विवेलेंट है। मैं अभी आपको 100 वाले अभी इससे पहले आपने जो बनाया वो 10 वाले रूल से बनाया है। अगर 100 वाले रूल में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 98 है और यहाँ पर आपका जो है वो 2 है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 98 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 98 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो आपका जो आता है वो आता है 196। 98 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 196, और 2 में 1 प्लस कर देंगे यहाँ पर तो ये हो जाता है आपका 4, आपका 3 और 3 इंटू 2 आपका 6। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे कि ये आपका 100 आ रहा था और यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट है, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए आपके 4 डिजिट में, इसलिए सामने आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर 100 है मतलब आंसर आपके 4 डिजिट में होना चाहिए। तो अगर आपका 100 है तो 4 डिजिट करने के लिए सामने आपको एक 0 लगाना पड़ता है। जैसे 10 रहता है तो उसको 2 डिजिट करने के लिए आपको सामने एक 0 लगाना पड़ता है। सेम ऐसे इसके लिए भी आपका वही रूल अप्लाई होगा। या फिर इसको आप एक और कर सकते हैं, इसको आप 100 एज्यूम कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका और है। और क्या है आपका, जैसे 298 है और ये आपका 302 है, तो ये जो पोर्शन है तो इसमें 98 को आप एज्यूम कर लेंगे 100। 98 को क्या एज्यूम कर लेना है आपको, 100। उसमें से माइनस करेंगे आप 2, तो 98 100 माइनस आपका जो है 10 माइनस कर देंगे आपका, और 2 का स्क्वायर आता है 4, इसको इंटू कर देंगे आप 2 से तो आपका आ जाएगा 200, और 200 में से माइनस करेंगे 4 तो ये आता है आपका 196। अब पूछेंगे कैसे कर दिया आप, तो पहले हमने 98 को एज्यूम किया 100, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, ये जो 2 आया है वो यही वाला है ना, तो 2 से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 200। फिर इसमें से माइनस करना है इसी 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे 4 तो आपका आंसर आएगा 196। तो आप यहाँ पर 196 लिख सकते हैं। फिर 3 को मल्टी यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 2 जा जो है आपका होता है 8, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, सामने एक आपका 0 लगेगा क्योंकि 100 में है, और उसके बाद आपका आ जाएगा 4 2 जा 8, तो आपका आंसर जो है 80,196 आपका बनता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है एकाधिकेन विधि से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एकाधिकेन विधि मतलब जब किसी भी नंबर में एक आगे बढ़ाया जाता है, तो एक आगे जब बढ़ाया जाएगा तो उसमें +1 करना है, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी ऐसा नंबर जिसमें इसका टोटल जो है, अच्छा ये सेम नंबर वाले ना, यहाँ 3 है तो 3 3 का यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 4 3 जा 12। तो यहाँ पर आपका जो है दूसरी पहली चीज क्या है, ये 10 100 है उसके फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि दोनों नंबर जो है आपके सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ भी 3 3 होगा और यहाँ पर भी 2 2 है, इससे पहले में सब में 1 1 है, तो ऐसे आपके नंबर जो है वो सेम होने जरूरी होते हैं। तो इस विधि से अपन कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन में स्क्वायर निकालने के लिए भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको 115 का स्क्वायर निकालना है, 225 का स्क्वायर निकालना है, आपको जो है वो 65 का स्क्वायर निकालना है, 125 का स्क्वायर निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है
24 इंटू 26, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। फिर ऐसे ही आपका 49 इंटू 41, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 36 इंटू 34, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 72 इंटू 78, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये आपके लिए जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको करना है, और इसके आंसर जो है आपको कमेंट्स में देने हैं। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि एकाधिकरण विधि से इस्तेमाल करके हम कैसे किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन आपको देखना है कि फर्स्ट नंबर जो है वो दोनों का टोटल आपका 10, 100, 1000 जो भी होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों नंबर जो है, सेकंड नंबर उसके जो है दोनों सेम होने चाहिए। तब वहां पर एक बढ़ा करके आपको जो है इसका आंसर लाना है। तो ये आपके लिए बहुत फास्ट ट्रिक में है। आप रेगुलर क्लास अटेंड करने के लिए कमल सर एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोचिंग जो है वो बीएसपी मार्केट रिसाली में है। आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9827405286। तो आज की क्लास कैसी लगी ये आप बता देंगे। थैंक यू।